बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? आई होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मैं भी अभी एक मेरा रूट कैनाल करा के आई हूँ तो थोड़ा पेनफुल है, बट ऑफ कोर्स आपसे रब्ता करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। सो ऑल्दो मेरे बोलने में कुछ फम्बलिंग हो सकती है, वो रूट कैनाल की वजह से ना ये अभी तक सूजा हुआ है, अंदर से सुन है, तो मुझे थोड़ी एबनॉर्मल सी फीलिंग आ रही है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो शादी प्लस के टाइटल के अंडर ये लेक्चर नंबर 3 है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट केयरफुली। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी लॉन्ग, ये मैं थोड़ा इसको शॉर्ट ही रखूँगी ताकि आप एहतियात से सुन सकें। और मेरी जिस बहन ने ये सुना और जिस बेटी ने ये सुना और मान लिया, मेरी तरफ से गारंटी है यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट इन योर होम इंशाल्लाह। आपका हस्बैंड जो है वो आपको प्यार भी करेगा, आपकी इज्जत भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपने इन 3 बातों को नोट करना है और इस पर अमल करना है। कंप्लाइंस, जैसे वो एक मेडिसिन है ना, डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक पूरी नहीं खाई तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्फेक्शन किस हद तक। सो अगर आपने ये 3 चीज़ें पूरी तरह से नहीं फॉलो की तो फिर रिजल्ट्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है? ओके। तो होता ये है कि हम ख़वातीन क्या करती हैं ज़्यादातर, हम ने 3 चीज़ें हैं जो नहीं करनी। सबसे पहले, वी विल नॉट ट्राई टू टीच आवर हस्बैंड, टू करेक्ट आवर हस्बैंड एंड टू इम्प्रूव आवर हस्बैंड। ये 3 काम नहीं करने, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये देख लेती हूँ। ये हमारे लिए बड़ी मजबूरी हो जाती है सर्टनली, जब कोई हम 2 पार्टनर इकट्ठे रहते हैं तो एक पार्टनर जो कि हस्बैंड है उससे कोई ऐसी बात करता है, एटीट्यूड है या कोई गलत, उससे गलती हो जाती है तो हमसे रहा नहीं जाता ना। औरतों से हम फ़ौरन कह देते हैं, देखा ना, वो मैंने कहा था ना करें ये। तो इसमें आपको मैं एक बात बताऊं, ये नेचुरल है, ये हो जाता है, लेकिन इसी वजह से फिर क्या होता है कि शौहर को जब आप बार बार हम ये कहते हैं ना, जैसे कोई फ्रूट लाता है, वो हो पिछली दफ़ा भी बताया था, बिल्कुल आप ऐसे ही सेब कच्चे ले आते हैं, पिछली दफ़ा भी बताया था मैंने, सब्ज़ी नहीं अच्छी आई, गोश्त पता नहीं कहाँ से आप लाए हैं, सफ़ा ये नहीं ठीक आया। या फिर अब जैसे बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं मेरी अपनी फैमिली में, मैं इस तरह के काम करती हूँ जो मैंने आपको भी बताया, जिसके वजह से मैंने सफ़र किया। हाँ, मेरी फैमिली में कुछ ख़वातीन हैं, उनको बड़ा ये पैनिक रहता है हस्बैंड्स के साथ जब गाड़ी में बैठे हैं तो ओहो, मियाँ साहब को बार बार कहेंगे इधर नहीं, उधर मोड़े को देख के कितना रश है, ओहो आप देखा, मैंने कहा था इधर ना जाए, इधर रश में फंस गए ना आप, या इधर टर्न ले लिया ना। अच्छा लो, मतलब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने फिर से, मैं टॉप ऑफ द लिस्ट, डोंट ट्राई टू टीच हिम, don't try to correct him, and don't try to improve him, let him be himself। इसमें एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ, एग्जाम्पल। मौसम आज बहुत ज़बरदस्त ही हो रहा है, ये देखें थंडरिंग आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। रात के इस वक्त 11:45 का टाइम है और जैसे ही मेरा कान बंद हो चुका है मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, बहुत सारा वो डेंटिस्ट के पास से ट्रीटमेंट करा के, आई डेंट इवन टेक माई डिनर। मुझे लगा मैं पहले ये रिकॉर्ड कर लूँ और उसके बाद मैं पुरसुकून होके डिनर करके फिर नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ भी बहुत देर हो गई है आज ईशा की। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि आपने मैं एग्जांपल देती हूँ कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू बी हिमसेल्फ। मैं अपनी बेटी को, उसका इंटरव्यू था 2 दिन पहले, तो मैं उसको बहुत गाइड कर रही थी, बेटा आपने यूँ एंटर होना है, यूँ आपने बैठना है, आप इस तरह से, आपने ये बात नहीं करनी, ये बात ज़रूर करनी है। तो अल्टीमेटली शी वॉज फेड अप, शी सेड लेट मी बी माई सेल्फ। तो ये बात मुझे समझ आई कि हर बंदा एक नेचुरल, अल्लाह ने उसको जो बनाया है उसको वैसे ही रहने दें, वो वैसे ही खूबसूरत है, वो वैसे ही परफेक्ट है। तो और अगर कुछ ऐसा करना भी है तो उस बंदे की, वो बेटा है, बेटी है, मियाँ है, जो भी, और ख़ास तौर पे मियाँ है, तो उसकी रिस्पेक्ट को बिल्कुल जहन में रखते हुए बहुत ही आप इस तरीके से बात करेंगे कि डोंट ट्राई टू पुट हिम डाउन। उसको आपने मोटिवेट करते हुए बड़े तरीके से बात करनी है, ठीक है? तो और जो आपको एक मर्द के बारे में बताऊं, और मर्द जब शौहर का रूप लेता है, मर्द एक बेटा भी तो है ना, बाप भी है, भाई भी है, देन इट्स डिफरेंट। सॉरी, मेरा कान बंद हो रहा है बार बार इस तरफ, आई एम सॉरी,
انکنوینئنس کے لیے, بٹ آئی ایم فیلنگ ویری ڈفرنٹ سارٹ آف. اچھا اینی ویز, تو اس میں یہ کہ مرد جب ہسبینڈ بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ ایک ڈفرینٹ مٹیریل بن جاتا ہے. ایک شوہر جو ہے اس کی خوراک, جیسے ہمارے لیے آکسیجن ہے نا زندہ رہنے کے لیے ضروری, مرد کے لیے اور شوہر کے لیے رسپیکٹ ہے. اسی طرح اس کے لیے آکسیجن کیا ہے؟ رسپیکٹ. تو اس ریلیشن شپ میں اگر وائف اس چیز کو سمجھ جاتی ہے, دیکھیں بہت ساری وائفز ہیں اپنے میاں کو اتنا لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں, جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, میں تم سے زیادہ جانتی ہوں, یا میں تم سے زیادہ ارن کر رہی ہوں, یا میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں, یا امپورٹنٹ واٹ سو ایور ان اینی وے. اف یو ٹرائی ٹو لیٹ ہم ڈاؤن, اور آپ اپنے آپ کو ہائی پروفائل میں بیٹر فیل کرواتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں فوراً ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, ودرا کر لیتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ اس کو عزت نہیں ملی, اس کو وہاں پہ انسلٹ فیل ہوتی ہے. تو گریجولی وہ اپنا زیادہ ٹائم لگانا شروع ہو جائے گا, ٹی وی دیکھنا, جم میں باہر جانا, کام پہ رہنا, نیوز پیپر ریڈنگ, پھر سو جانا. مطلب ہی وہ ٹرائی ٹو ایوائڈ ٹو انٹر انٹو اے ڈسکشن, کیونکہ اگر وہ جواب دے گا لڑائی ہوگی آپ دونوں, وہ ایک ڈفرینس آ جائے گا, کلیش ہو جائے گا. تو بہتر فیل کرتے ہیں مرد کو, اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے, وہ انسلٹیڈ فیل کرتا ہے تو اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں اسے رسپیکٹ ملتی ہے ہی فیلز آؤٹ آف دا ورلڈ. تو میں اپنی انکلوڈنگ می مائی سیلف تمام بہنوں اور بیٹیوں کو, جو میں اپنی بھی بچی کو بتاتی ہوں کہ کیا آپ کو ایک لونڈی بننا ہے یا ملکہ بننا ہے؟ شی سیز ہاؤ کم, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میں آپ اس کا جواب دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنے میاں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں, ہر وقت ہر بات میں لیٹ ڈاؤن کر کر کے اس بندے کا وہ بالکل آپ کانفیڈنس لیول ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کو غلام بنا لیتے ہیں, تو پھر غلام کی بیوی تو لانڈی ہوئی نا. آپ کا اپنا اسٹیٹس کیا ہوگا ایز کمپیئر ٹو دیٹ؟ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو بہت عزت دیتے ہیں, بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, اور اس کو یو میک ہم فیل آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں, نو پرابلم, ٹو ایئر از ہیومن. تو اگر غلطی ہو جاتی ہے, ہر ایک سے ہوتی ہے, تو اگنور کریں. جیسے لائف کے 3 ویسے بھی اصول ہیں نا, صبر, برداشت اور نظر انداز کرنا. جو یہ 3 سیکھ جاتی ہے خاتون, اس کا گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو بادشاہ کا درجہ دیں گے, بہت جو اللہ کا بھی حکم ہے, دیکھیں اللہ نے بھی مرد کو ایک درجہ اوپر دیا ہے نا, تو اگر بادشاہ کا درجہ دیا تو آپ کیا ہوں گی؟ آپ اس کی ملکہ ہوں گی. تو ملکہ بننا زیادہ خوبصورت ایک امپریشن ہے. اچھا, مرد یا ہسبینڈ کے بارے میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاتی ہوں, اور یہ ایکسپیرینسڈ چیزیں ہیں, اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے صرف ایشیا نہیں, انٹرنیشنل لیول کے کاؤنسلرز کے ساتھ مل کے ڈسکشنز اور ان کی ڈاکیومنٹریز اور ان کے سیمینارز اٹینڈ کر کے, یہ جو میں آپ کو آسان الفاظ میں سب کچھ بتا رہی ہوں, تو یہ سب کچھ بہت سیکھ کے میں آپ تک آئی ہوں. آپ ایک شوہر کو جب عزت اور محبت دیتے ہیں, یو میک ہم فیل کہ آپ تو سب کچھ ہے میرا, یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن انڈر دا سن فار می, میرا سب کچھ آپ ہے, تو وہ خود بخود وہ اس قدر آپ کو آن کرے گا. یہ خدا پاک کی مخلوق کیسی ہے, مرد کو جب عزت دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل عزت دیتا ہے. Giving respect to your husband is just like giving respect to your own self. دیکھیے ویسے بھی جو آپ کسی کو دیتے ہیں وہی ملتا ہے نا. تو اس ریلیشن شپ میں تو 100% یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ محبت دے رہے ہیں تو آپ کو محبت ملے گی, اور بہت زیادہ ملے گی ادھر سے. لائک وائز اگر آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں ہسبینڈ کو, تو نو ڈاؤٹ, موسٹ سرٹنلی اینڈ موسٹ ڈیفینیٹلی آپ کو وہ اس سے زیادہ عزت دے گا انشاءاللہ. آپ ایک چینج دیں گے, ایٹیٹیوڈ میں چینج آئے گا, آپ کا ہسبینڈ آپ کے پاس زیادہ بیٹھے گا, آپ اس کی تعریف کریں گے. آپ دیکھیں ہر چیز میں اس کی کریکشن اور وہ نہیں شروع کر دیں گے, یہ غلط ہو گیا, یہ نہیں تم نے ٹھیک کیا, یہ نہیں چیز ٹھیک لائی, یا یہ آپ نے ایکشن ٹھیک نہیں تھا, کہ فیملی فنکشن میں, جاب میں, کہیں بھی کسی بھی بات میں ہر وقت کرٹیسائز کرنا. ایک بڑی مزے کی بات ہے, ایک جگہ میں نے, ایک انٹرنیشنل کاؤنسلر تھے, انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو انڈائجیشن اور میدا میرا خراب ہوتا ہے نا,
वो अनवांटेड वर्ड्स को सुन के, ये बड़ी मज़े की बात है, ज़रा सोचिए, जो हम बहुत सारी औरतें ब्लॉट आउट कर देती है हर बात, निकाल दी निकाल दी निकाल दी, अगला बंदा क्या फील कर रहा है डजेंट मैटर। अब वो जो जिसने सुने हैं उनको वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो वर्ड्स को डाइजेस्ट वो नहीं कर पाएगा, और वो फिर क्या होगा, स्टमक के साथ साथ दिमाग भी ख़राब होता है और रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये अगर इन अ ब्रॉडर वे, कुछ एंटीबायोटिक्स होती थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, ये जो एंटीबायोटिक मैं आपको दे रही हूँ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आप इस चीज़ को सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं, ये हर रिलेशनशिप में हो सकती है। इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली बेनिफिशियल एंड इक्वली यूजफुल इन ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स। लाइक एक सास और बहू है, आपके इन लॉज बाकी हैं आपकी, या मर्द के नज़दीक उसके कुछ ऐसे उसके सर्कल में लोग हैं, तो ये जो भी जिसके साथ ये रिस्पेक्ट वाला करेगा एलिमेंट, उसको इंशाल्लाह आगे से रिस्पेक्ट और मोहब्बत और खुलूस और सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सिनेरियो इस वक्त चूँकि एक बीवी का देख रही हूँ, तो उसमें अच्छा मेरी अब बहनें और बेटियाँ ये ना समझे कि मैं सारी की सारी मेरी इंस्ट्रक्शंस एडवाइसेस और मेरी नसीहतें सिर्फ बच्चियों के लिए लड़कियों के लिए, मैं दूसरी तरफ भी आऊँगी, लेकिन पहले मैं अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि हम पहले अपना किला मजबूत करते हैं। पहले मैं वो चीज़ें बताना चाह रही हूँ जो जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने सब कर लिया। गॉड फॉरबिड इसके बाद भी जब चेंज नहीं आता, वो उसके फिर आगे हम बात करेंगे, उसके बारे में और लेक्चर्स होंगे। अब तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ इनिशियली कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल, मैरिड लाइफ कैन बी हेवन्स ऑन अर्थ। जस्ट ये तीन, फिर आज का मेरा मैं यही इसको ख़त्म करना चाहूँगी भाई, जस्ट इसमें कहने के लास्ट में इसको समअप करने में कि आपने अपने जो हस्बैंड है उसको स्टूडेंट नहीं बनाना, उसको स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करना कि आप उसे टीच कर रही हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं या उसको एडवाइस कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, बल्कि आपने उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है, जैसे हम लाड से प्यार से समझाते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि हर चीज़ विद स्माइलिंग जेस्चर हो, दैट गिव्स अ वेरी डिफरेंट इम्प्रेशन। तो आज की बात हम यही ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में इससे आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद फिर अब मियाँ की जिम्मेदारी क्या है जब हस्बैंड, चूँकि काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग इम्प्लाइज बोथ द थिंग्स, दोनों तरफ का एटीट्यूड आता है ना। तो पहले अभी तक के 3 लेक्चर्स में मैं एड्रेस कर रही हूँ वो इश्यूज़ जो ख़वातीन की तरफ से आते हैं, जो हम औरतों की तरफ से होते हैं कि हम वो नहीं करती इसलिए मसाइल होते हैं। तो अगर हमने ये सब कर लिया और अब हम देखेंगे कि उधर से रिएक्शन कैसे आना चाहिए इस सब के बाद, अगर तो एज़ पर रिक्वायरमेंट है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो मसला हल हो गया। और अगर उधर से वो रिस्पॉन्स नहीं है जो इस सब के बाद होनी चाहिए, जो मैं समझती हूँ कि इसके बाद औरत का हक है, तो फिर उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर मैरिटल लाइफ। अल्लाह हाफिज़। चलो।